एक बार की बात है कि अहिल्याबाई होलकर के बेटे मालूजी राव का रथ एक बाजार से निकल रहा था। उसी रथ से टकराकर एक बछड़े की मृत्यु हो गई। बछड़े की माँ गाय वह दूर से खड़ी होकर देख रही थी। जब वो बछड़ा मर गया तो उसके पास आई और उदास होकर बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद उसी रास्ते से, उसी बाजार से महारानी अहिल्याबाई होलकर का भी रथ गुजरा। जब उन्होंने देखा कि एक बछड़े के पास उसकी माँ उदास बैठी हुई है तो उन्होंने यह समझते हुए देर नहीं लगाई कि इस बछड़े को जरूर किसी ने मारा होगा या तो किसी ने एक्सीडेंट किया होगा। उन्होंने आसपास के लोगों से पता किया तो उन्हें मालूम चला कि अभी अभी थोड़ी ही देर पहले उनके बेटे का रथ निकला था और उसी रथ के पहिए से टकराकर इस बछड़े की मृत्यु हो गई। वो बहुत ही गुस्सा हो गई और वो बहुत गुस्से में थी और दरबार में पहुंची और मालोजी राव की पत्नी को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम बताओ कि एक बच्चे की जान ले ली जाए उसकी माँ के सामने तो जो जान लेने वाला है उसको क्या दंड देना चाहिए। मालोजी राव की पत्नी ने कहा उसे तो प्राण दंड मिलना चाहिए। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने ऐलान करा दिया मालोजी राव के हाथ पांव बंधवा दिए जाए और मालोजी राव को सड़क पर डाल दिया जाए और रथ से टकराकर उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन कहते हैं कि उनका सारथी बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। जो उनके लोग थे वो कह रहे थे कि माफ़ कर दीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने न्याय कर दिया। जब कोई भी तैयार नहीं हुआ तो वो खुद रथ पर बैठ गई और सारथी बनकर और अपने बेटे को कुचलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तब एक ऐसी घटना घटी जो एक कथा बन गई, लोगों में प्रचलित हो गई, लोक कथा बन गई। कहते हैं कि जब वह रथ पर सवार होकर अपने ही बेटे को दंड देने के लिए आगे बढ़ रही थी तो वो गाय जिसके बछड़े की मृत्यु हो गई थी, जिसके बछड़े को मालूजी राव ने टकराकर मार दिया था, वही गाय बार बार आड़े आ रही थी, बार बार रास्ते में आ रही थी, खड़ी हो रही थी। तो मंत्री ने महारानी से कहा कि माफ़ कर दीजिए, शायद गाय भी यही चाहती है कि अब किसी और के बच्चे की उसके सामने जान ना जाए। महारानी देवी होलकर ने अपने बच्चे को माफ़ कर दिया। वो गाय जो बार बार आड़ रही थी, इसी वजह से उस बाजार का नाम आड़ा बाजार रखा गया जो इंदौर में स्थित है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जीवन में गलतियां सभी करते हैं लेकिन माफ़ कम ही लोग करते हैं। इसलिए माफ़ करना सीखिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, इस कहानी से उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरीके की कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।